हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। आज मैं सबसे पहले हमारे शिक्षा गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी है और जगन्नाथ जी है। ऐसे तो महाराज जी के बहुत संग हुए हैं, मुझे बहुत संग हुए। पहले रास बिहारी में साल में 4-5 बार कथा होते थे और इतने संग रास बिहारी वाले के भक्त लोग के मिलते थे कि क्या कहना। उनके याद इतने हैं, कहने का समय कम नहीं। प्रभु जी पहले अलर्ट किए हैं कि 3 मिनट तो क्या बताओ। दूसरे महाराज जी भक्तों को प्रसाद खाने से बहुत प्रसन्न होते। एक बार के मुझे घटना याद आ रहा है। पहले गांधी गार्डन थे हमारे जू में, जहाँ अभी गोविंदा रेस्टोरेंट है वहाँ। तो वहाँ प्रहलाद महाराज के कथा हो रहे थे और हमारे ITV का ग्रुप शूटिंग कर रहे थे। तो वो स्टेज बराबर नहीं थे। देवकीनंदन प्रभु लाइव देख रहे थे उधर। तो कथा के बाद देवकीनंदन प्रभु जी रूम में आए और बोले, महाराज जी ये जो कथा होते हैं ना आपका यहाँ, उसमें बहुत भक्त लोग आते हैं और सबसे बड़ा टेंशन प्रसाद का रहते हैं। प्रसाद का बहुत टेंशन है। तो मेरा एक सुझाव है कि ये प्रसाद बंद करके और अच्छा स्टेज बनाए, जिसमें संगीत रहे, सब कुछ रहे, अच्छा चले। तो महाराज जी पहले तो ऐसे देखे, फिर ऐसे घूम के बोल दे। उनके तरफ देख के नहीं बोले, उधर बोले कि नहीं, हम तो पटिया पे बैठ के कथा कर लेंगे, लेकिन भक्तों लोग को भरपेट प्रसाद होना चाहिए और अच्छा प्रसाद होना चाहिए। तो महाराज जी भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि क्या बताऊं। हमारे बहुत ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा है, कितना बताऊं मैं 3 मिनट में। हमको जगन्नाथ जी और गोपाल कृष्ण महाराज जी लाए मंदिर में। पहले जू में रथ यात्रा निकलते थे, वो लोखंड वाला आते थे और लोखंड वाला में 3 दिन पहले प्रोग्राम होते थे। जो 2000 या 99 का बात है, वो 3 दिन प्रोग्राम होते थे। एक दिन पहले होते थे, वो बीच में जगन्नाथ जी आते थे, एक दिन लास्ट में होते थे और वो भव्य सब कुछ होते थे। और पहले का सिस्टम था कि महाराज जी लोग जगन्नाथ जी के आगे आगे चलते रहते थे बहुत। और मैं तो तभी मैं कर्मी थे, उस दिन मैं अभक्त खा के भी आए थे। तो ऐसा ही देखते सब आदमी प्रणाम कर रहे, महाराज के प्रणाम कर रहे। तो देखते देखते मैं ही प्रणाम किया और गोपाल कृष्ण महाराज जी का पाँव पे ही मेरा ये चले गए। मतलब सब भक्त लोग उठा लिए कि भाई क्या कर रहे, महाराज जी को टच नहीं करते लोग। बोला क्या महाराज, क्या मुझे कुछ मालूम ही नहीं, क्या महाराज है नहीं महाराज है। उसके बाद जगन्नाथ जी पंडाल में गए। गोपाल कृष्ण महाराज जी को एक मतलब उनका एक नेचर थे कि बताओ कौन कौन 4 नियम पालन करेंगे, हाथ उठाइए। मतलब कथा और भी बहुत की है, लेकिन मैं छोटा बोल रहा हूँ। तो मैं भी डरते डरते हाथ उठा के मैं खा के आया था और बोला कि मैं भी उठाया कि मैं भी 4 नियम पालन करूँगा। तो ठीक है, 4 नियम पालन कीजिए और हमारा रास बिहारी मंदिर नज़दीक है, आप लोग आइए। तो दूसरा दिन मैं रास बिहारी मंदिर में गए, महाराज जी परिक्रमा करे थे सुबह सुबह। मैंने प्रणाम किया। ऐसे महाराज जी देखे, महाराज जी आपने जो कथा में बोले थे ना कि आप रास बिहारी मंदिर है, आप आओ। तो मैंने आया इसमें। तो बोला हाँ क्या, मैं अपने भक्त लोग से मिला देता हूँ आपको। वो मतलब शुद्ध बिहारी और ठेठी जैसे हमारा स्वभाव थे एकदम। तो भक्त लोग से मिलाए, सब कुछ किए। उसके बाद बारिश के टाइम में महाराज जी की कथा होती थी गुरुकुल में। पहले जो अभी किचन बन गए, उसमें बारिश के टाइम में कथा होते थे और बलि महाराज का कथा था उसमें। बलि महाराज मतलब कैसे स्वर्ग पे चढ़ाई करता है। तो स्वर्ग का जो वर्णन कर रहे थे महाराज जी, आहा, जैसे लगे कि स्वर्ग दिखा रहे हैं मुझे। वैसे टीवी में भी नहीं दिखाएंगे। आप देखिए 15-20 साल का महाराज जी का, उस समय तो मोबाइल या रिकॉर्ड नहीं होते थे, नहीं तो यूट्यूब पूरा भरा था महाराज जी की कथा से। इतना कथा किए हैं महाराज जी, इतना किए हैं कि उस समय अगर कोई रिकॉर्ड करता तो यूट्यूब पे नंबर 1 हमारे महाराज जी रहते।
कथा में। बहुत मुश्किल से कैसे रिकॉर्ड करते थे, लोग सुनते थे और इतना लंबा वायर लगाते थे माइक में। महाराज जी बोलते थे क्या माइक को भर दिए रिकॉर्ड करने वाले लोग। तो वो कथा जो सुने मैं, तो फिर दूसरे दिन महाराज जी के पास गए, गोपाल कृष्ण महाराज जी के साथ। तो बोलता कि क्या हुआ? मैं बोला महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है, आप ही मंदिर लाए, मुझे दीक्षा लेना है। तो किससे दीक्षा लेना है? तो मैंने बताया कि श्री गोपाल कृष्ण श्री राधा गोविंद गोसाई महाराज। महाराज जी बहुत खुश हुए, गोपाल कृष्ण महाराज जी बहुत खुश हुए। उस समय में यंग थे और इतना खुश हुए, कैसे देख के हंस रहे, अरे मैं लाया तुमको मंदिर, मैं सब कुछ किया। महाराज जी नहीं, मुझे भागवत से प्रेम है और मैंने भागवत सुने न तो मैं तो हो गया उनका। और उस समय बकरेश्वर पंडित जी थे, वो बहुत स्ट्रिंग थे वो परीक्षा में, तो मुझे तो 2-3 बार फेल कर दिया। दीक्षा था, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, फेल कर दिया। तो मैं सेविंग करके महाराज जी के रूम में गया, दूसरा दिन दीक्षा था। महाराज जी बोलते विजय आपका तो लिस्ट में नाम नहीं है, आप कैसे तैयार हो गए? बोलते महाराज जी ऐसा नहीं है, वो तमाल प्रभु बोले कि आप ऐसे बैठ जाना, मैं दिला दूंगा। वो महाराज जी तो बाप, कभी मत बैठना ऐसा, बिल्कुल मत बैठना। आप चाहते हैं कि आपका गुरु जी कोई नियम तोड़े, मंदिर वाला उंगली उठाए उनके ऊपर, बिल्कुल मत बैठना। कोई भी बोले तो ना मत, बिल्कुल मत बैठना। और उसके बाद जैसे कि बेटे को समझाते हैं बाप, समझाना शुरू किए, अरे दीक्षा क्या है, एक दिखावा है, ऐसा है, तुमने गुरु माना है, भगवान को माना है, हो गया ना, क्या है दीक्षा। मान तुम, लेकिन दिल का संतुष्ट हो ही नहीं रहे, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेना है, और कुछ आता नहीं है। पर महाराज जी कर दिया। महाराज जी के पास उसमें मिलने वाले के भीड़ बहुत होते थे, अभी तो कुछ भी नहीं, बहुत भीड़ होते थे उस समय में जू में। तो मैं चले गए, मुझे लग रहा है महाराज जी के डिस्टर्ब हो रहा था। नीचे जाके मैं बोला कि पिताजी एक बार हटा देते, लेकिन दादा नहीं हटाते। प्रभुपाद जी के पास जाके खूब रोना शुरू किए, नीचे जाओ प्रभुपाद जी के बिगड़े। प्रभुपाद जी के पास इतना रोए, रोते रोते रोते, फिर ऊपर से उस समय में परंपरा प्रभु थे एक, जो लेटर बनाते थे, अभी तो बाहर चले गए। परंपरा प्रभु थे, उसने देखा और फिर तमाल प्रभु के पास साथ लेके मुझे बीमा प्रभु के पास गए। उसमें प्रसिद्ध बीमा प्रभु थे। बोला प्रभु जी इसको उद्धार कीजिए, नहीं तो बच्चा मर जाएगा, ये इतना रो रहा है वो। तो क्या करना है, तो दीक्षा लेना है। तो मुझे बीमा प्रभु पूछे, इंग्लिश में पूछे, बोले कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं? बोलते महाराज जी, प्रभु जी मैं किचन में सेवा करता हूँ और वहाँ बहुत सारा चीज़ है कि दीक्षा वाला ही किया जाता है, मुझे भगवान का सेवा करने में सब बाधा होता है, मेन बात ये है। तुरंत उसने फ़ोन लगाया, परंपरा एक भक्त जा रहा है, उसका लेटर तैयार करो, इमीडिएटली दो। लेटर मैंने दिया और जैसे दीक्षा में बैठा, महाराज जी देख रहे, अरे अभी तो उनको 1 घंटा लेक्चर दिया, अभी दीक्षा में। प्रभु जी क्या बताओ, दिन महाराज जी इतने सने से मेरे तरफ देख रहे हैं कि पूछो, बहुत आनंद है। तो महाराज जी मैं ये बोल रहा हूँ कि महाराज जी जब भक्त को देखते प्रसाद खा के खुश होता है, महाराज जी बहुत खुश होते हैं। और उस समय में हमेशा रूम में पूछते थे कि आज भक्त प्रसाद खाए कि नहीं, किसी के कम तो नहीं पड़े, खुश तो थे ना सब, यही पूछते थे सब कथा के बाद। और कहने के बहुत कुछ है, हम रियल में धन्यवाद देते हैं भगवान का। उनका दीन बंधु नाम जो है ना, वो हम लोग पे सार्थक होते। हमारा कुछ क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा संस्था इस्कॉन दिए हैं, और इतना महान भक्त जो स्वयं भागवतम है, उनको जैसे गुरु मिले हैं। इनके लिए जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोग को भक्त लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग हम पे ऐसे प्रेम बरसाए रहे। हरे कृष्ण।